मैं करीब 15 साल से ट्रकर हूँ और ये घटना 2019 में हुई थी। मैं कंसास के विशाल मैदानों से होकर कोलोराडो की ओर रात भर की यात्रा कर रहा था। मुझे याद नहीं है कि मैं निर्माण सामग्री पहुंचा रहा था या कुछ और। चारों तरफ घना अंधेरा था। मेरी सेमी ट्रक की हेडलाइट्स उस समय काफ़ी मध्यम थीं और मैं उन्हें ठीक कराने में देर कर रहा था। आमतौर पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन चूंकि उस सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए यह ज़्यादा स्पष्ट हो रहा था। मुझे हर कुछ मिनट में सड़क को देखने के लिए अपनी आंखें ताननी पड़ती थीं। यह अपने आप में एक डरावनी कहानी हो सकती थी। मैं सोच रहा था कि कुछ घंटों के लिए रुक जाऊं और सूरज के उगने का इंतज़ार करूं, लेकिन मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे उस समय पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ड्राइविंग जारी रखी, भले ही यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। मुझे लगा कि चूंकि यह सीधी सड़क थी तो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि सूरज उगने से लगभग 1 घंटे पहले मैंने दूर से कुछ तेजी से आते हुए देखा। किसी जानवर से टकराने के डर से मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। जैसे ही मेरा ट्रक रुका, मैंने देखा कि सामने एक कार खड़ी थी जिसकी हैज़र्ड लाइट्स जल रही थीं। अजीब बात यह थी कि वह ठीक बीच सड़क पर डबल येलो लाइन के ऊपर खड़ी थी। और भी अजीब बात यह थी कि उसके यात्री दरवाजे खुले थे। मेरा ट्रक कार से सिर्फ 1 फुट दूर रुक गया। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं काफ़ी निडर आदमी हूँ और बार फाइट में भी अपनी जगह बना लेता हूँ। इसलिए जब मैंने कार देखी तो मुझे डर नहीं लगा, बल्कि जिज्ञासा हुई। मैंने सोचा कि शायद किसी को जंप स्टार्ट की ज़रूरत है या कुछ और। इसलिए मैंने सेमी को पीछे किया और सड़क किनारे खड़ा कर दिया। मैं फ्लेयर्स लगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि मैंने उस सड़क पर इस कार के अलावा कोई और गाड़ी नहीं देखी थी। मैंने ट्रक से बाहर निकला और कार की ओर बढ़ा। रात गर्म और शांत थी। मुझे याद है कि कोई हवा नहीं चल रही थी, जो अजीब लग रहा था। उस रात काफ़ी शांति थी। हैज़र्ड लाइट्स की हल्की सी आवाज़ ही एकमात्र आवाज़ थी जो पूरे मैदान में सुनाई दे रही थी। मैं कार के करीब गया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि यह एक नई लाल रंग की फोर्ड फ्यूजन थी। मैंने थोड़ा सावधानी से कार के पास पहुंचा। जैसे मैंने कहा, यात्री दरवाज़ा खुला था। मैंने कार के चारों ओर घूमकर देखा और अपने कदम रोक दिए। ये पूरी तरह से खाली थी। मैंने भी सुनिश्चित किया कि कोई पीछे की सीट पर या कहीं और लेटा ना हो। वहां सचमुच कोई नहीं था। अचानक मैं स्थिति को लेकर बहुत कम सुनिश्चित महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद किसी को किसी तरह की मदद चाहिए होगी, शायद कोई बेवकूफ़ जगह पर सो रहा होगा। लेकिन मैं इस स्थिति की उम्मीद नहीं कर रहा था। कार सचमुच खाली थी। मैंने कुछ बार अपने कंधे के ऊपर से देखा। अब बहुत अधिक बेचैन महसूस कर रहा था। मैंने हर दिशा में बार बार देखा। मुझे लगा जैसे कोई मुझ पर हमला करने वाला है। समस्या यह थी कि इतनी अंधेरी रात में मैं सिर्फ ट्रक की हेडलाइट से रोशन क्षेत्र को ही देख सकता था। यह भयानक था। मैंने थोड़ी देर और इंतजार किया, सोचते हुए कि ट्रक में वापस जाकर इस सब को भूल जाऊं। लेकिन कोई न कोई बाहर कहीं था। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ मैंने जांच जारी रखने का फैसला किया। मैंने कार के अंदर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। चाबी भी इग्निशन में थी, हालांकि इंजन बंद था। मैं कार से बाहर निकला और ट्रंक की ओर बढ़ा। मैंने सोचा, क्यों न देखूं। मैंने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं खुली। लॉक्ड। मैंने इग्निशन से चाबी निकाली और ट्रंक को अनलॉक किया, फिर भी वह नहीं खुली। यह अंदर से किसी तरह जाम थी। मैंने पिछली सीट से ट्रंक को खोलने की कोशिश की। मेरी हैरानी की बात थी, यह वास्तव में खुल गया। वहां पीछे 3 कुचली हुई कचरे की थैलियां थीं, साथ में एक रस्सी जो ट्रंक को बंद कर रही थी। मैंने एक बार फिर अपने कंधे के ऊपर देखा और थैलियों की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर साफ था। मैं एक थैली से लगभग 5 इंच की दूरी पर था जब सबसे जोरदार बंदूक की गोली की आवाज़ मैंने सुनी।
मैंने सदमे में कार की छत पर सिर मारा। मैंने सोचा भी नहीं, चाबियां सीट पर फेंक दी और जितनी जल्दी हो सकता था कार से बाहर निकल आया। जब मैं अपने सेमी में चढ़ रहा था, मैंने दूर से एक किरकिरा आवाज़ सुनी। उसने कई बार अरे चिल्लाया और उसकी आवाज़ तेज़ी से पास आ रही थी। मैंने सेमी चालू किया और जितनी जल्दी हो सका उसे गियर में डाला। मुझे याद है कि मैं इंजन के शुरू होने पर बहुत सारी गालियां दे रहा था और तभी मैंने उसे देखा। जब मेरा ट्रक निकलने लगा, मैंने एक आदमी को कार के ट्रंक के पास खड़े देखा। वह छोटा मोटा आदमी था जिसके लाल बाल थे। उसने ओवरऑल्स और शिन हाई बूट्स पहन रखे थे। उसके बाएं हाथ में एक छोटी फावड़ी थी, लेकिन उसके दाएं हाथ में एक पुरानी शिकार राइफल थी। जब मेरा ट्रक उसके पास से गुजरने लगा, उसने कुछ सेकंड के लिए मेरी ओर देखा। उसने कुछ हरकत नहीं की। मुझे याद है कि वह पागल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंतित नजर आ रही थी। जब मैंने उसे पार किया, उसने अपनी फावड़ी गिरा दी और हाथ हिलाने लगा। उसने कई बार रुको चिल्लाया, लेकिन मैं वहां एक सेकंड भी नहीं रुकने वाला था। जब मैं दूर जाने लगा, मैंने रियरव्यू मिरर में देखा कि वह कुछ सेकंड के लिए मेरे ट्रक के पीछे दौड़ा और फिर अपनी कार की ओर दौड़ा। वह साफ तौर पर चाहता था कि मैं रुकूं, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। मैंने सैमी को जितनी तेजी से हो सकता था चलाया। 5 मिनट तक चलाने के बाद मैंने सोचा कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन फिर मैंने पीछे से तेजी से आ रही हेडलाइट्स देखी। मुझे याद है कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना डरा था उससे कहीं ज्यादा डरा हुआ महसूस किया। मैंने पुलिस को फोन किया और जो कुछ हुआ उन्हें पूरी तरह से बताया। तभी कार मेरी बिल्कुल पीछे आ गई थी। उसने पागल की तरह हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि क्या करूं, इसलिए मैं बस ड्राइव करता रहा, भगवान से प्रार्थना करता कि वह मुझसे टकराने की कोशिश न करे। 15 मिनट बाद उसने मेरे सामने कट मारकर ब्रेक मारे, जिससे मुझे धीमा होना पड़ा। मैं उससे टकराने ही वाला था कि अचानक सामने से पुलिस की चमकती लाइट्स दिखाई दी। फोर्ड ने दाईं ओर मोड़ लिया और मैदानों में गायब हो गया। मैंने ट्रक को किनारे खड़ा कर दिया और पुलिस वाले के आने का इंतजार किया। मैंने घबराते हुए उसे पूरी कहानी बताई, लेकिन उस बेकार पुलिस वाले ने उसे पकड़ने की बजाय मुझसे रिपोर्ट लेने का फैसला किया। मुझे इससे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे 2 बार बताया कि वह अब भी पकड़ सकता है। पुलिस वाले ने मुझे कहा कि चिंता न करें, वे बैकअप आने के बाद पूरी खोज करेंगे। उसने मुझे जाने दिया और कहा कि वे मुझे अपडेट के साथ संपर्क करेंगे। उन्होंने कभी नहीं किया। मेरे किसी दोस्त के पास इतनी पागल कहानी नहीं है और मैंने इसे अनगिनत बार सुनाया है। मुझे पता है कि आप शायद सोच रहे हैं कि वह आदमी जरूर लाशें गाड़ रहा था। यह स्पष्ट नहीं करता कि उसके पास इतनी छोटी फावड़ी क्यों थी या उसने मेरा पीछा क्यों किया। उसके ट्रंक में थैलियां भी बहुत छोटी थीं। हालांकि मेरे कुछ दोस्तों का मानना है कि उसने शायद कुछ अंग विच्छेदन किया था। अपनी समझदारी के लिए मैं सोचता हूं कि वह शायद किसी जानवर को गाड़ रहा था, शायद किसी बीमार कुत्ते को मार रहा था या कुछ खतरनाक सांपों को। मुझे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं है। वैसे भी इस अनुभव के बाद से मैं मैदानों से देर रात को ड्राइव करते समय कभी पूरी तरह से सहज नहीं रहा।